तो हम लोग तय किए हैं कि 7 जनवरी 2024 को हम लोग बायसी में बड़े पैमाने पर एक आम सभा करेंगे, जहां से हम लोग जो भी नेता इसमें शामिल होंगे वो अपनी बातों को रखेंगे। आगामी जो 7 जनवरी को प्रोग्राम होने जा रहा है, ये सभी लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं अपनी बातों के जरिए कि सभी लोग कितना प्रभावित होगा इससे। यही हाजी अब्दुल सुभान साहब का असल में एजेंडा है कि जो सभी लोग जब इसमें प्रभावित होगा, जब लोग ही खुशहाल नहीं रहेंगे तो हमारी या किसी भी दल के नेता की नेतागिरी कहाँ। समझ रहे हैं कि पब्लिक को अभी पता नहीं है कि क्या खतरनाक सरकार डिसीजन लिया है। ये डिसीजन से हम लोग का ये 4 जिला तबाह बर्बाद हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार के यहाँ तो डेलीगेशन दिए हैं हम लोग, कई विधायक साथ में हम लोगों का है। होता ये है कि जब तक कोई घटना घटती नहीं है तब तक लोगों का आँख खुलता नहीं है। तो ये अभी जो सकते हैं क्षेत्र के तमाम वो राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं ये बांध रोको धरना प्रदर्शन में कहीं ना कहीं काफ़ी संघर्ष चल रहा है। देखा जाएगा कि आखिरकार ये रंग ला रहा है केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ, क्या कुछ नया होने का एक चांस है। 7 जनवरी को जिस तरह की धरना प्रदर्शन का एक आयोजन रखा गया है बायसी के हाई स्कूल प्रांगण में, तो आप लोग युवाओं से अनुरोध रहेगा कि आप लोग भी आइए इस धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अपने भविष्य को कहीं ना कहीं गर्त में लेकर के जा रहा है सरकार, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करेंगे। सर, जैसे कि तमाम राजनीतिक दल के लोग बांध रोको धरना प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं, लेकिन एक लौता हाजी सुभान जो है कि संघर्ष कर रहे हैं इस ठंडी में। आखिरकार क्या कुछ देखने को जो मिला कि आप इतना संघर्ष करने के उतावला हो रहे हैं? ये जो एक महानंदा बेसिन के नाम से चर्चित है, ये महानंदा बांध बनाने की योजना है। तो महानंदा सिर्फ महानंदा बांध नहीं बनने जा रहा है, ये जितनी नदियां हैं हमारे यहाँ पहाड़ी नदियां, तो ये 2 जिला से आती है, एक किशनगंज और एक अररिया। 2 जिला से आके पूर्णिया में इन करती है तमाम नदी। जैसे महानंदा किशनगंज की तरफ से आती है, कनकई और परवान और पनार अररिया की तरफ से आती है, और सभी नदियां यहाँ बायसी, अमौर, बैसा होके जाती है और यहाँ से फिर कदवा जाती है, कदवा से फिर आगे जाती है। तो इसमें सभी नदियों पर बांध बनाना है सरकार को। सरकार, ये भारत सरकार की योजना है, बिहार सरकार के निगरानी में ये काम होना है। लेकिन इस काम के डिमांड जो हम लोगों का था, हमारे मरहूम जनाब तस्लीम साहब का जो डिमांड था वो डिमांड अलग था, और ये जो काम होने जा रहा है ये काम बिल्कुल गलत होने जा रहा है। उनका डिमांड था कि नदी में जो सिल्टेशन हो गया है, जो गाद भर गया है, जिसके चलते नदी की गहराई कम हो गया है, ऊंचा हो गया है नदी का गहराई, तो नदी को गहरा करना है, नदी को डीप करना है, उसका गाद को हटाना है, बालू को हटाना है, नदी को गहरा करना है। ये प्लान था तस्लीम साहब का। और दूसरा था कि नदी कटाव जो यहाँ हो रहा है, जिसके चलते हज़ारों एकड़ ज़मीन कट रही है, खेती की ज़मीन, और गांव का गांव कटते चले जा रहा है। तो तमाम गांव जो आज के डेट में जो नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नदी कटाव को रोकने का प्लान था तस्लीम साहब का कि नदी कटाव को पक्कीकरण कर दिया जाए, चाहे बोल्डर से कीजिए, चाहे आरसीसी ढलाई करके कीजिए, ये था। लेकिन आज होने जा रहा है वो होने जा रहा है कि कटाव से आधा किलोमीटर मिनिमम उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जहाँ भी नदी जैसे है, तो नदी कटाव से आधा किलोमीटर दूरी में बनाने जा रहा है ये। तो कटाव होता रहेगा और कटाव बांध के अंदर जितना गांव, जितनी आबादी पड़ी, वो तमाम गांव जो है सैलाब के टाइम में डूबेगा, और डूबने के वजह से ये बांध पर इसको जाना होगा। तो कैसे ये लोग रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, ये काफ़ी परेशानी की बात है। सर, लोगों को नुकसान हो रहा है लेकिन उसको समझ नहीं है कि हमारे साथ इस तरह की धोखा छलावा हो रहा है। आखिरकार जागरूक करने में कितना समय लगेगा आपको? इस तरह की संघर्ष कर रहे हैं, तमाम वो क्षेत्र में जाकर के प्रचार कर रहे हैं कि आइए आंदोलन में रहिए, क्या कुछ दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है? असल में होता यह है कि जब तक कोई घटना घटती नहीं है तब तक लोगों का आँख खुलता नहीं है। तो ये अभी जो हम चूँकि इसमें हैं, 40 साल से राजनीति में हैं, मंत्री भी रहे हुए हैं, तो हम लोगों को समझ में आता है। नदी किनारे घर है हम लोगों का, महानंदा भी नज़दीक में है, कनकई भी नज़दीक में है, परवान बायसी में है घर से 7 किलोमीटर दूरी पर। तो ये तमाम नदियों का हम लोग चाल चलन को देख रहे हैं हमेशा से। 2 बार बड़ा सैलाब भी हम लोग देख चुके, 87 में और 17 में। 17 में जो पुल टूटा है आज तक वो बन नहीं पाया है, NH 31 का, दिघी पुल और फड़किया पुल। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि पब्लिक को अभी पता नहीं है कि क्या खतरनाक सरकार डिसीजन लिया है। ये डिसीजन से हम लोग का ये 4 जिला तबाह बर्बाद हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार के यहाँ तो डेलीगेशन दिए हैं हम लोग, कई विधायक साथ में हम लोगों का है,
कई विधायक हम लोगों के साथ में मैंने मुख्यमंत्री से मिले हैं, तेजस्वी जी से भी मिले हैं और हम लोगों की बात को सुनी गई है। लेकिन बड़े पैमाने पर जो मजबूती के साथ इस पर रोक लगना चाहिए वो रोक नहीं लगा है और इसका जो प्राकलन बदलना चाहिए, जो एस्टिमेट आज के डेट में मिट्टी का बांध का है, उसके बदले में हम लोग चाहते हैं कि नदी कटाव को बोल्डर पिचिंग या पक्कीकरण कर दिया जाए और नदी का बेड को साफ़ किया जाए, उसका गाद को साफ़ किया जाए, बालू को साफ़ किया जाए। सर, लगता है कि ये संघर्ष रंग लाएगी, तमाम वो क्षेत्र के राजनीतिक के दल जुड़े हुए एक सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं हर क्षेत्र में, ये संघर्ष रंग लाएगी सर? देखिए, अगर नहीं समझेगा तो हमारे हिसाब से जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि को वोट चाहिए और अवाम ही नहीं रहेगा तो वोट लेगा किससे? वो अवाम के लिए वो लड़ रहा है और इस लड़ाई को अगर समझेगा नहीं, वो हम जो बात कह रहे हैं अगर हमको गलत साबित कर दे, जिसको समझ में दूसरी बात आ रही है कि नहीं ये बांध बनने से फ़ायदा है, हमको फ़ायदा समझा दे, हम खुद समझ लेंगे तो अगर तो हम खामोश हो जाएंगे, हम इस पर विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हम जो समझ रहे हैं ये इस बात का जवाब न सरकार के पास है, न प्रशासन के पास है, किसी के पास नहीं है। जो हम समझ रहे हैं और जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बांध से हमारे इलाके में किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है और जब सब बांध बनेगा तो 500 साल के बाद बनेगा, सब बांध फाइनल होगा। एक बार आंदोलन के लिए बता दें कि किस समय और किस दिन आना है बायसी के सरजमी में? हम लोग देखिए, हम लोग कटिहार में बहुत सा प्रोग्राम किए, बायसी में भी हम अकेले हर गांव में मीटिंग किए हैं, सभा किए हैं, लेकिन बड़ा सभा हम लोग बायसी में नहीं किए थे। तो हम लोग तय किए हैं कि 7 जनवरी 2024 को हम लोग बायसी में बड़े पैमाने पर एक आम सभा करेंगे, जहां से हम लोग जो भी नेता इसमें शामिल होंगे वो अपनी बातों को रखेंगे और फिर हम लोग एक डेलीगेशन, एक मेमोरेंडम हम लोग देंगे अनुमंडल पदाधिकारी बायसी को, मुख्यमंत्री के नाम से, डीएम के नाम से, विभागीय मंत्री के नाम से, तमाम जो संबंधित हैं सबको हम लोग वहाँ से मेमोरेंडम देंगे। सर, क्या किशनगंज सांसद इस मुहिम का हिस्सा है? नहीं, ये हम किसी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। पार्टी विपक्ष की बात नहीं करेंगे। अभी हम नदीम साहब से बात करेंगे। सर, आप तमाम क्षेत्र के जो नेता हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं, सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं, क्या ये मेहनत रंग लाएगी? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल मेहनत रंग लाएगी। किसी भी चीज़ के लिए जब कोई संकल्प लेता है तो जाहिर सी बात है कि वो जब अवामी मसले पे अगर संकल्प लेता है तो सोच समझ करके लिया जाता है और अगर सोची समझी रणनीति के तहत अगर हम सभी दल अगर आज इकट्ठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसकी भलाई के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये हम लोग आगामी जो 7 जनवरी को प्रोग्राम होने जा रहा है, ये सभी लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं अपनी बातों के जरिए कि सभी लोग कितना प्रभावित होगा इससे। यही हाजी अब्दुल सुभान साहब का असल में एजेंडा है कि जो सभी लोग जब इसमें प्रभावित होगा, जब लोग ही खुशहाल नहीं रहेंगे तो हमारी या किसी भी दल के नेता की नेतागिरी कहाँ से खुशहाल रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि सब लोग अभी इलाका को बचाने के लिए हम लोग जो ये मुहिम छेड़े हैं, इंशाल्लाह ये आगामी 7 तारीख को सरकार को हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करके ये मैसेज देना हम लोग का असल में मकसद है कि सरकार इस योजना को विराम दे और जो हम लोगों का या हमारे जो रहनुमाई कर रहे हाजी अब्दुल सुभान साहब का मांग है उस पर अमल करे और उसी के ड्राफ्टिंग के तहत आगे का काम हो, तभी हम लोग इसको होने देंगे। नहीं तो अन्यथा जब हम लोगों का घर द्वार मकान जमीन जायदाद कुछ रहेगा ही नहीं तो ऐसे योजना का हम लोग करेंगे क्या। तो जाहिर सी बात है ये योजना रोकने के लिए हर मुमकिन हम लोग कोशिश करेंगे और सभी लोग मिलकर इसको कोशिश करेंगे और इसका नतीजा आने वाला 7 तारीख को देखा भी जा सकता है। देख सकते हैं क्षेत्र के तमाम वो राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं। ये बांध रोको धरना प्रदर्शन में कहीं ना कहीं काफ़ी संघर्ष चल रहा है। देखा जाएगा कि आखिरकार ये रंग ला रहा है केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ, क्या कुछ नया होने का एक चांस है। 7 जनवरी को जिस तरह की धरना प्रदर्शन का एक आयोजन रखा गया है बायसी के हाई स्कूल प्रांगण में, तो आप लोग युवाओं से अनुरोध रहेगा कि आप लोग भी आइए इस धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अपनी भविष्य को कहीं ना कहीं गर्त में लेकर के जा रहा है सरकार, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करेंगे। तमाम वो खबरों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देख रहे थे स्टार न्यूज़ और न्यूज़ नियंत्रण के साथ।